बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीनियों का हक कायम रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के मसले पर अपने ठोस मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद करता है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आज इतवार को एलामिया में इस बात पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरज़मीन पर रहने का हक हासिल है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज़ या तारकिन वतन नहीं हैं। वज़ारत ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम का हक साबित और ठोस रहेगा और कोई भी उसे छीन नहीं सकेगा, चाहे उसमें कितना वक्त लगे। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की नकल मकानी से मुतल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर करने के हवाले से नेतन्याहू के बयानात की मज़म्मत करने वाले बरादर ममालिक के मौक़िफ़ को सराहा है। डोमेस्टिक आज़मीन के लिए भी नुसक प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज की बुकिंग का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली जो आज़मीन है उसके लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर जो हज पैकेज की बुकिंग का ऐलान किया है। अंदरून मुमलिकत से इस साल हज करने वाले ख्वाहिशमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। आजल न्यूज़ ने वज़ारत हज और उम्रा के हवाले से बताया कि सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के पैकेजेस हासिल करने के लिए नुसक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग कर सकते हैं। वज़ारत हज का मज़ीद कहना है कि दरख्वास्त गुजार प्लेटफॉर्म पर दुरुस्त मालूमात अपलोड करें। वो ख़वातीन जो महरम से इस्तिस्ना हासिल करना चाहती हैं उन्हें भी इसकी वजाहत बयान करना होगी ताकि उन्हें बगैर महरम के परमिट जारी किया जा सके। वाज़ेह है कि डोमेस्टिक आज़मीन के लिए हज पैकेजेस पहले पाइये की बुनियाद पर बुक किए जाते हैं। इससे पहले सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया था कि 104 ममालिक के लिए नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेजेस के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार से किया जा रहा है। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से 104 ममालिक के शहरियों के लिए नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेजेस बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। रियाद मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर मज़ीद 2 स्टेशन आज खोलने का ऐलान। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने इतवार 9 फरवरी से ऑरेंज लाइन पर अल सालिहा और अल सुल्ताना स्टेशन खोलने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक ऑरेंज लाइन रियाद के मशरक़ को मगरिब से जोड़ती है और मगरिब में जद्दा रोड से मशरक़ में खशम अल आन के इलाके के साथ सेकंड ईस्टर्न रिंग रोड तक फैली हुई है। कुल लंबाई 41 किलोमीटर है। रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में 85 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 4 मरकजी स्टेशन हैं जो जदीद इंजीनियरिंग की खसूसियात के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, जो इसे एक वर्सटाइल मंजिल बनाते हैं। रियाद मेट्रो मंसूबे में 190 इंजन और 452 बोगियों का फ्लैट शामिल है, जिसमें बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों जर्मन कंपनी सीमेंस, कनाडा की बॉम्बार्डियर और फ्रांस की अल्स्टोम कंपनियां शामिल हैं। मेट्रो मंसूबे में 19 मकामात कार पार्किंग के लिए मखसूस हैं। रियाद मेट्रो के 6 रूट्स हैं। पहला ट्रैक ब्लू ट्रैक है और जो कि अल-उलिया अलबतहा अल हायर जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। दूसरा ट्रैक रेड लाइन है, इसका रूट शाह अब्दुल्ला रोड है और इसकी लंबाई 25.3 किलोमीटर है। तीसरा ट्रैक ऑरेंज लाइन है जो कि 40.7 किलोमीटर लंबा है, इसका रूट मदीना मुनव्वरा रोड शहजादा साद बिन अब्दुर्रहमान अल अव्वल रोड है। चौथा ट्रैक येलो लाइन के खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के लिए है, इसकी लंबाई 29.5 किलोमीटर है। पांचवा ट्रैक ग्रीन लाइन है, ये किंग अब्दुल अजीज़ रोड के लिए है और इस ट्रैक की लंबाई 12.9 किलोमीटर है। और छठा ट्रैक पर्पल लाइन है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ और शेख हसन बिन हुसैन बिन अली रोड के लिए मखसूस है और इसकी लंबाई 29.7 किलोमीटर है। सऊदी फोटोग्राफर की तस्वीर जिसने इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड 2025 जीत लिया। सऊदी फोटोग्राफर मोहम्मद मोहतसब ने आलमी फोटोग्राफी के मुकाबले में सोनी इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड 2025 जीत लिया। फोटोग्राफर ने बांग्लादेश में एक त्यौहार के मौके में रेलवे स्टेशन के मंजर को अक्सबंद किया था, जिसमें हज़ारों लोग ट्रेन पर सवार थे जबकि हज़ारों ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और नेशनल अवार्ड प्रोग्राम वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन और सोनी की जानब से शुरू किया गया था, जिसका मकसद दुनिया भर के 63 ममालिक में कम्युनिटीज़ को सपोर्ट फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत हर मुल्क से एक फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर को चुना जाता है, जिसे माहिरीन और आवाम के सामने पेश करके राय ली जाती है। सऊदी अरब का नेशनल अवार्ड अपने नाम करने पर फोटोग्राफ़र मोहम्मद मोहतसब का कहना था, मुझे खुशी है कि मेरी एक तस्वीर ने दुनिया को अपनी जानब मुतवज्जे किया। मेरी ये तस्वीर लंदन में होने वाली तस्वीरी नुमाइश जो 17 अप्रैल से 4 मई तक होगी, दुनिया के सामने पेश की जाएगी।
वाज़ेह रहे सोनी फोटोग्राफी अवार्ड में 56 ममालिक के फोटोग्राफर्स ने शिरकत की थी। मुकाबले में सोनी को 200 से ज़ायद शहरों और इलाकों से 4,19,000 तस्वीर मौसूल हुई थी। गाड़ी के स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमा ने कहा है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। मोहतात रहें, सऊदी बैंक्स की मालियाती फ्रॉड के बचाव के लिए आगाही मुहिम। सऊदी बैंकों की जानिब से कस्टमर्स को धोखेबाजों से खबरदार करने के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मोहतात रहें के उन्वान से आगाही मुहिम का आगाज़ किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक आगाही मुहिम का मकसद जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको महफूज रखना, धोखेबाजों को कार्रवाइयों से मोहतात रहने के लिए कस्टमर्स को खबरदार करना है। मुहिम के ज़रिए अवाम नास को मतला किया जा रहा है कि किसी भी नौइयत के मालियाती फ्रॉड का सामना होने पर फौरी तौर पर मुतलका बैंक या पुलिस को मतला करें या टोल फ्री नंबर 911 पर भी रिपोर्ट कराई जा सकती है। इसके अलावा अबशर प्लेटफॉर्म पर भी मालियाती फ्रॉड के बारे में इतला देने की सहूलत मौजूद है। आगाही मुहिम के जरिए सार्फिन को ई मार्केटिंग के महफूज तरीके से भी मतला किया जा रहा है। मुहिम में धोखेबाजों की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले तरीकों को भी बयान किया जाता है ताकि सार्फिन उनसे आगाह रहें। बैंकों की जानिब से अब तक सऊदी अरब के 9 शहरों में मोहतात रहें के उन्वान से मोबाइल मुहिम शुरू की गई है। इस हवाले से तमाम वसाइल से लेस बस मुख्तलिफ अवामी मकामात पर जाती हैं जहां अहलकार लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए अहम मालूमात मुहैया करते हैं। सऊदी टूरिज्म लीडरशिप दूसरे एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम का आगाज़। सऊदी वज़ारत सियाहत ने दूसरे एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जिसमें 4 तालीमी पैकेजेस शामिल हैं। 3 मारूफ यूरोपी हॉस्पिटलिटी इदारों स्पेन के लेस रोच और स्विट्ज़रलैंड में EHL और गिलियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद 300 सऊदी प्रोफेशनल अफराद को बैनुल-अक़वामी टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में तरबियत देना, सऊदी अरब के टूरिज़्म के शोबे में महारत को आगे बढ़ाना है। SP के मुताबिक वजारत के अहलहा इनिशिएटिव के तहत पहले ही दाखिली और बैनुल-अक़वामी सतह पर 1 लाख से ज़्यादा सऊदियों को तरबियत दी जा चुकी है। सऊदी अरब में रफ़ा और अल हनाकिया हालिया बारिशों से सरसब्ज चरागाहों में तब्दील हो गई। सऊदी अरब के शुमाली इलाका रफ़ा और मदीना गवर्नरेट के इलाके अल हनाकिया में हालिया बारिशों ने खुश्क ज़मीनों को सरसब्ज और शदाब मैदानों और चरागाहों में बदल दिया है। SP के मुताबिक मुकामी और गैर मुल्की टूरिस्ट कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा मवेशी पालने वाले अफराद अपने जानवरों के लिए इन चरागाहों से चारा हासिल कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के मगरबी इलाके में वाक़िअ अल हनाकिया के पहाड़ और मैदान बारिशों के बाद सरसब्ज हो चुके हैं जो दिलकश कुदरती मंजर पेश कर रहे हैं। यह तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।